नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीचर्स पे में। दोस्तों आज स्टैटिक जीके का क्लास नंबर 6 है और आज हम करेंगे कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और प्रमुख आंदोलन। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस कैसे बना, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो हुए थे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और प्रमुख आंदोलन के बारे में। तो आज का ये वीडियो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैं फिर से बोलता हूँ, जितने भी हमारे स्टैटिक जीके के ये वाले वीडियो हैं, आप कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखो, तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। आज की अगर जो 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 क्लास है, इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट्स लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं बोल देता हूं भाई, इंपॉर्टेंट है, आज मैं कराने वाला हूं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, बीएड एग्जाम के लिए। ठीक, तो सभी लोग, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885। तो आप सन याद रखिएगा, 1885 सन ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, सन 1885। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, स्थापना 1885 28 दिसंबर। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? बंबई में, पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बंबई में। स्थापना कब हुई थी? 1885, और 1885 में ही पहली बैठक हुई थी। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, वायसराय कौन था उस टाइम? लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, इतना ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो, क्या करो लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, याद चाहिए। 1885 में स्थापना, ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे। पहली बैठक बंबई में होती है, पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। वायसराय उस टाइम कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, चलिए अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभिन्न लोगों ने अपने अपने विचार दिए थे, ये क्या है इसके बारे में हम खैर बात नहीं करेंगे, लेकिन देख लेते हैं। कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव गांधी जी ने दिया था। तिलक ने इसे भीख मांगने वाली संस्था कहा था। डफरिन ने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या कहा था, और कर्जन ने इसको कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, ये कहा था। ठीक, अब आइए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की बात करें। अधिवेशन तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन हम कुछ प्रमुख अधिवेशन की बात करें। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं इसको जान लेते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन से, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की कौन सा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जो गांव में हुआ था? तो ये सारे, और किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, इन्हीं को आज हम करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन बताया तो आपको पता चल गया कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करें, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कब? 1885 में। कहां पे? बंबई में, पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। अध्यक्षता एन.सी. बनर्जी। एन.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहां पे? बंबई में, पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए दूसरा बैठक 1886 में होता है कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं, और 1886, 93 और 96 में भी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहते हैं। 93 96 में भी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहते हैं। ये पारसी थे, किस धर्म के थे? पारसी। तो अगर जो क्वेश्चन आ जाए भाई कि पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ठीक है, धर्म पारसी था इनका। 1887 तीसरा मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज्यादा बनता है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। चौथा अधिवेशन की बात करें, ये 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे जॉर्ज यूल से बनता है प्रथम अंग्रेज और गैर भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूल। प्रथम अंग्रेज और गैर भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 12वां अधिवेशन 1896 में होता कलकत्ता में। रहीमतुल्ला सियानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1896 वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 12वें अधिवेशन। कब हुआ था? 1896। 12वां अधिवेशन 1896 में रहीमतुल्ला सियानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 1905 की बात करें,
1905 में जो 21वां अधिवेशन हुआ था, 1905 में 21वां अधिवेशन हुआ था, वो ये बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन का समर्थन इसमें किया गया था। ठीक है, इसके बाद 1907 23वां अधिवेशन होता है सूरत में, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस का यहाँ पे प्रथम अविभाजन होता है, यानी कि नरम दल और गरम दल में कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कांग्रेस का विभाजन, प्रथम विभाजन किस कांग्रेस के अधिवेशन में होता है, तो 23वें अधिवेशन में, कब, 1907 में, सूरत वाले। ठीक है, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, रास बिहारी घोष ने की थी। 1911 वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 27वां अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। पंडित विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी और पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया था? 27वें अधिवेशन में। कब हुआ था? 1911 में, कलकत्ता में। पंडित विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट बात करें 1916 32वां कांग्रेस का अधिवेशन, ये कहां हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पे मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। लखनऊ में जो हुआ था 32वां 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और मुस्लिम लीग से यहाँ पे समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें, आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोगों से निवेदन, मैं फिर से बोलता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो ना। इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा करो, एफर्ट लगाओ। चलिए 1917 की बात करें, 33वां कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में होता है, श्रीमती एनी बेसेंट। ये याद रखिएगा, एनी बेसेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने 33वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1917 में कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कब हुई थी? 1924 में। ये 40वां अधिवेशन था। कौन सा? 40वां। ठीक है, तो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगाम, 40वां अधिवेशन 1924 में। उसके बाद 1925 आता है, कांग्रेस का 41वां अधिवेशन होता है, तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष बनती है। कहाँ पे होता है? कानपुर में। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती है? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप याद रखोगे कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी? एनी बेसेंट। और भारतीय अगर जो लगा दे तो सरोजिनी नायडू। उसके बाद 1929 में 45वां अधिवेशन होता है लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी? 1929 45वें अधिवेशन में, लाहौर में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कहां पर रखी गई? लाहौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद लास्ट की बात करें जो आपको पढ़ना है, 1937 51वां अधिवेशन, ये एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, फैजपुर। गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन फैजपुर, पंडित नेहरू ने इसकी भी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इतना याद रखोगे आप। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन थे। आप स्क्रीनशॉट्स चाहो तो ले सकते हो, मैं चाहूंगा आप लिख लेना जितना भी मैंने कराया। आप एक बार देख लियो वीडियो को तो फिर से आना वीडियो को देखने, जब फिर से देखना तो वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना। ठीक है, आप बुक में लेके बैठोगे तो बहुत सारे दिए हैं, तो आप इंपॉर्टेंट कहां से छाटोगे? बाकी मैं छाट के ले आया हूं, तो आप पढ़ लो। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में, एओ ह्यूम बंबई में करते हैं। ठीक, बंग भंग आंदोलन की बात करें, स्वदेशी आंदोलन जो था ये 1905 में आया था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन आया था। कब? 1905 में, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। किसके द्वारा? आगा खां एवं सलील उल्लाह खां के द्वारा ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है? ढाका में। किसने किया था? तो याद रखिएगा, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां आगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। इसके बाद कांग्रेस का पहला विभाजन मैंने बताया था 1907 में लाहौर अधिवेशन में होता है। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और नरम दल गरम दल में विभाजित हो जाती है। गरम दल के प्रमुख नेता लाल बाल पाल, आपको याद ही होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ठीक, होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने शुरू किया था। लखनऊ पैक्ट की बात करें, दिसंबर 1916 में हुआ था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। ठीक है, लखनऊ पैक्ट। रोलक एक्ट भारत कब आया? 1919 में। रोलक एक्ट भारत क्या आया? 1919 में। इसे काला कानून बोलते हैं। 19 मार्च 1919 को रोलक एक्ट भारत आया। काला कानून बोलते थे, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर या फिर संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ये रोलक एक्ट था जिसका विरोध किया था भारतीय लोगों ने। ठीक, रोलक एक्ट 19 मार्च 1919 को आता है। काला कानून जिसे माना जाता है, इससे किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी का विरोध करने के लिए कुछ लोग जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं 13 अप्रैल 1919 को।
और वहीं पे जनरल डायर जो था उसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसके बाद गोली के से चलने से कई लोग मारे गए थे। वो जलियांवाला बाग काला दिन वो हम उसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें रोलेक्ट एक्ट एक प्रकार का काला कानून था। 19 मार्च 1919 को भारत में है काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो जाता है। जनरल डायर ने अमृतसर में करवाई थी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 डेट भी याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। भाई हंटर कमेटी की क्या थी? भाई जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था इसी की जांच करने के लिए हंटर कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कब? 28 मार्च 1920 को जलियांवाला बाग से संबंधित था। जो चौरी चौरा कांड, गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक जगह पे 5 फरवरी 1922 को एक पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग जिंदा जल जाते हैं। ठीक, इससे आहत होकर बाद में क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। खैर हम बात करें गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की बात करें, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी को। ये मोतीलाल नेहरू एवं सी आर दास यानी कि चिंत रंजन दास द्वारा की जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। नेक्स्ट बात करें साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये भी याद रखिएगा 1928 में, ठीक है। भारत ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ और उन पर लाठी से प्रहार किया। साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। इसके बाद इसका भी विरोध किया जाता है। लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं, खुल के विरोध करते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं। इसके बाद जो अंग्रेज आते हैं उन्होंने लाठियों से इन पर प्रहार करते हैं, इनके सर पे एक लाठी लगती है और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों की लाठियों खाने से इनकी मृत्यु होती है। यहीं पे लाला लाजपत राय कहते हैं मेरे सर पर पड़ी एक एक लठ का प्रहार अंग्रेजों के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। ये लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। यहीं पे बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, यहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सरदार की उपाधि प्रदान की थी बारदोली सत्याग्रह में। कब हुआ था? 1928 में। क्या रीजन था? गुजरात के किसानों का जो लगान वृद्धि था उसके विरोध में सरदार वल्लभ पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की बात करें, ये दिसंबर 1929 में होता है। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें प्रस्तुत किया जाता है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। नमक सत्याग्रह की बात करें, गांधी जी ने 1930 में इसको शुरू किया था। तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। तो नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा कब शुरू की थी गांधी जी ने? 1930 में, याद रखिएगा। तो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से, कहां से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, ये 6 अप्रैल 1930 को आई थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत यहाँ पे हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन की बात करें, 12 नवंबर 1930 को होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित होती है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 में। ये प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में ये कहाँ आयोजित होती है? लंदन में। गांधी इरविन समझौता कई बार पूछा गया, कब हुआ था? 1931 में। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा यहाँ पे की जाती है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें, 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन आता है किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। चलिए 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट की बात करें, यरवदा सेंट्रल जेल में, ये भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट पे साइन किया जाता है। ये पुणे की यरवदा जेल में, इसलिए इसे पूना पैक्ट बोलते हैं। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए, ठीक है। तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। किसके बीच? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें, ये 1932 को होता है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लेती है। और पाकिस्तान की मांग कब होती है? 24 मार्च याद रखना 1940 को। और मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में की जाती है। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 1942 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्टेफर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1942 को, महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मुस्लिम लीग द्वारा चलाया गया 16 अगस्त 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लाई गई। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। भूदान आंदोलन उसके बाद आता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे, ठीक है। 1951 में भूदान आंदोलन आया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद रखिएगा।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और प्रमुख आंदोलन और प्रमुख मूवमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, और चलिए मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।